नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज तकनीकी खराबी की वजह से डीएनए की शुरुआत कुछ देर से हुई है और करीब करीब हम 17 मिनट लेट हैं और इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। घर का एक जरूरी कागज अगर खो जाए तो पूरा घर परेशान हो जाता है, लेकिन आज ये खबर आई है कि देश के 22,400 पन्ने के महत्वपूर्ण दस्तावेज लीक हो गए हैं। ये सभी दस्तावेज भारत की स्कॉर्पियन या कलवरी क्लास पनडुब्बी से जुड़े हुए हैं। यानी इन दस्तावेजों का लीक होना भारत की नौसैनिक ताकत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। आप इसे छोटी खबर समझने की भूल मत कीजिए। यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर है। आज पूरे दिन आपने इस खबर के बारे में सुना होगा, लेकिन आप अब तक इस खबर को ठीक से समझ नहीं पाए होंगे। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, हम देश हित से जुड़ी इस बड़ी खबर को बहुत ही सरल भाषा में आज आपके लिए डिकोड करेंगे। सबमरीन के दस्तावेज लीक होने के इस मामले को लेकर देश के मन में कई सवाल हैं, जैसे 23,500 करोड़ रुपए के इस संवेदनशील डिफेंस प्रोजेक्ट की जानकारी लीक कैसे हो गई? स्कॉर्पियन पनडुब्बी के दस्तावेज लीक होने का भारत पर कितना गहरा और कितना बुरा असर होगा? और क्या इस पनडुब्बी के दस्तावेज लीक करने में चीन और पाकिस्तान का हाथ भी हो सकता है? हम इन सवालों के जवाब आज आपको देंगे। इसके बाद हम कश्मीर के मन की बात का डीएनए टेस्ट करेंगे। कश्मीर की फिजाओं में फैली नफरत के असर को कम करने और वहां की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन के कश्मीर दौरे पर हैं। कश्मीर में पिछले 47 दिनों से कर्फ्यू लगा हुआ है और हालात ऐसे हैं कि जिस वक्त राजनाथ सिंह शांति कायम करने के एजेंडे पर श्रीनगर में मीटिंग कर रहे थे, उसी दौरान दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में पुलिस और आम लोगों पर ग्रेनेड से हमला हो रहा था। ऐसे हालात में आज ये समझना जरूरी है कि कश्मीर के अपने कौन हैं और पराये कौन हैं। कश्मीर को आतंकवाद से आजादी चाहिए, पत्थरबाजी से आजादी चाहिए और ऐसे तत्वों से आजादी चाहिए। कश्मीरी युवाओं की राष्ट्रवादी सोच की मदद से ही ये आजादी मिल सकती है। इस सोच की एक झलक आपको हमारे विश्लेषण में भी देखने को मिलेगी। हम आपको AK-47 से लड़ने वाले JK-308 से आज मिलवाएंगे। ये JK-308 क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और आज हम बच्चों के कंधों पर स्कूल बैग्स के बोझ का एक वजनदार डीएनए टेस्ट करेंगे। स्कूल बैग के बोझ से परेशान होकर महाराष्ट्र के 2 बच्चों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारी स्कूल बैग्स के खिलाफ सत्याग्रह शुरू कर दिया है। यह अपने आप में एक अनोखी पहल है और हमें लगता है कि स्कूल जाने वाले महाराष्ट्र के इन बच्चों की शिकायत में बहुत वजन है। ये सिर्फ इन 2 बच्चों की समस्या नहीं है, ये पूरे देश के बच्चों की समस्या है। अगर आपके बच्चे का स्कूल बैग भी जरूरत से ज्यादा भारी है तो आपको आज का ये डीएनए टेस्ट जरूर देखना चाहिए। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। पाकिस्तान के बलोचिस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ तिरंगा लहराया गया। बलोचिस्तान के सुई, डेराबुक्ती, जाफराबाद और नसीराबाद समेत कई जगहों पर पिछले 4 दिनों से पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं। नाराज लोगों ने पाकिस्तान के झंडे में आग लगा दी। इस दौरान लोगों ने पीएम मोदी की तस्वीर के साथ तिरंगा लहराया। पीएम की तस्वीर के साथ बलोचिस्तान के शहीद नेता अकबर बुख्ती की तस्वीर दिखी। दूसरी तरफ अमेरिका ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन पर चिंता जताई है। Have reported it for several years in our human rights report, and we've obviously are always urging all parties in Pakistan to work out their differences peaceably and through a valid political process. गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि कश्मीरी युवकों के हाथ में पत्थर थमाने की साजिश खत्म होनी चाहिए। निहित स्वार्थवश उन बच्चों को हाथ में पत्थर उठाने के लिए प्रेरित है। क्या यह सच नहीं है कि वह उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? इस प्रकार की नापाक हरकत करने वालों कृपया हमारे कश्मीर के बच्चों को पत्थर उठाने के लिए प्रेरित मत करो। 2 दिनों के दौरे पर कश्मीर पहुंचे गृह मंत्री राजनाथ सिंह से जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने मुलाकात की। तो मिलने में कोई ऐतराज नहीं है, मिले। अगर उसके बाद देखिए ना, अगर उसके बाद कुछ नहीं निकलता तो फिर जिम्मेदारी होम मिनिस्टर की है, लेकिन अगर हम मिलेंगे नहीं तो फिर जिम्मेदारी हमारी रहती है ना। इस बीच पुलवामा में एक आतंकी हमले में 18 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। आतंकियों ने डिग्री कॉलेज के पास ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मियों पर ग्रेनेड से हमला किया। इसमें एडिशनल एसपी और डीएसपी भी जख्मी हो गए।
जम्मू कश्मीर में सीमा पार फायरिंग के शिकार लोगों के घर वालों को 5 लाख का मुआवजा मिलेगा। आईईडी ब्लास्ट में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को भी 5 लाख रुपए मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। आतंकवाद और नक्सली हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को भी 3 लाख से लेकर 5 लाख तक की आर्थिक मदद मिलेगी। गंभीर रूप से घायल लोगों को भी मुआवजा मिलेगा। सीमा के ऊपर पाकिस्तान की ओर से विशेषकर जो माइंस लगाई जाती हैं और उसके एक्सप्लोजन के फलस्वरूप किसी की टांग जाती है, किसी का अंग जाता है, या आईईडी डिवाइसेस के कारण जो हिंसा होती है, इन सब श्रेणी के हिंसा पीड़ित लोगों के लिए 5 लाख की राशि तुरंत उपलब्ध रहेगी। जम्मू कश्मीर में हर साल 50 से ज्यादा लोग पाकिस्तानी फायरिंग की वजह से जान गंवाते हैं, जबकि नक्सली हिंसा में पिछले साल 168 लोगों की मौत हुई। नौसेना की स्कॉर्पिन पनडुब्बी का टॉप सीक्रेट लीक हो गया है। एक ऑस्ट्रेलियाई अखबार में छपी खबर के मुताबिक स्कॉर्पिन से जुड़े दस्तावेज के 22,400 पन्ने लीक हुए हैं। फ्रांस की कंपनी DCNS इन पनडुब्बियों को तैयार कर रही थी। कहा जा रहा है कि वहीं से हैकिंग के जरिए ये जानकारी लीक हुई है। मैंने चीफ ऑफ नेवी उनको बोला है कि वो पूरा विश्लेषण करें उसका क्या लीक हुआ है, हमारे बारे में उसमें क्या है। Came to my knowledge at about 12 o'clock yesterday night. What I understand is there is a hacking. So we'll find out all these aspects. कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के जज से इस मामले की जांच कराने की मांग की है। Prime Minister and Defence Minister must also tell the nation as to what action do they propose to take vis-a-vis the French company DCNS, which appears to blame currently the Indian establishment for the leaks. द ऑस्ट्रेलियन के मुताबिक पनडुब्बी की जानकारी 2011 में लीक हुई थी। म्यांमार में आज आए भूकंप के कारण भारत के भी कई राज्यों में तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप शाम 4:04 पर आया और इसका केंद्र म्यांमार के मांडले में था। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.8 रही। भूकंप का असर बंगाल, बिहार, असम, झारखंड समेत देश के 11 से ज्यादा राज्यों में महसूस किया गया। कोलकाता, पटना, रांची, गुवाहाटी में करीब 10 सेकंड तक झटके महसूस किए गए। भूकंप के कारण कोलकाता में मेट्रो सर्विस को कुछ समय के लिए रोक दिया गया, जिसे बाद में फिर से शुरू कर दिया गया।